हेलो एवरीवन, मैं राकेश प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडीज चैनल पर। दोस्तों, रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। कुछ दिन रीजनिंग की क्लास जो कि एब्सेंट थी, क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए क्षमा चाहते हैं आप सभी से, क्योंकि दोस्तों कुछ इमरजेंसी काम हो जाता है तो दोस्तों क्लास को कैंसिल करना पड़ा था। तो दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए, यदि पीटीटी, बीएसटीसी, वनरक्षक, वनपाल की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं वेन आरेख, वेन डायग्राम। क्या दोस्तों, वेन आरेख आज हम पढ़ने वाले हैं और एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है। दोस्तों क्या क्या होता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारी डिटेल्स के साथ में हम आज के इस एक ही वीडियो में पूरा का पूरा टॉपिक कंप्लीट करने वाला है। इसलिए पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो आपका टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। वेन आरेख, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप पीटीटी, बीएसटीसी, वनरक्षक, वनपाल की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों, ताकि आपको सारी की सारी क्लासें मिलती रहे। दोस्तों तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेन आरेख, और क्लास को शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वेन आरेख, वेन आरेख की बात करें दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो होता है दोस्तों लॉजिकल, और एक होता है डाटा से संबंधित। डाटा से संबंधित मतलब कि आपको कोई भी त्रिभुज, वर्ग दे दिए, उसमें आपको कोई भी डाटा दे दिया, तो उसके हिसाब से जो कि हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है। और एक होता है वेन डायग्राम, जो कि लॉजिकल, वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। दोनों टाइप हम करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम। एक क्वेश्चन के साथ इस क्वेश्चन को है, इस टॉपिक को हम करने वाले हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों, आप सभी को क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा बोर्ड पर। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, एग्जाम में इस प्रकार का ही क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। ये कौन सा है? डाटा वेन आरेख। क्या दोस्तों? डाटा वेन डायग्राम है। इसमें क्या दे रखा है आपको? डाटा दे रखा है, इसलिए डाटा वेन डायग्राम। लॉजिकल वाला भी हम करने वाले हैं। आपको जैसे कि ये डायग्राम आपको दे दिया, और इसमें आपको बताया गया है क्या है, जो ये आयत है वो विवाहित को डिनोट करता है, जो ये आपका वर्त है वो आपका महिला को डिनोट करता है, जो त्रिभुज है वो डॉक्टर को डिनोट करता है। अब आपको इनमें अलग अलग जो भी कॉलम है वहाँ पर अलग अलग नंबर दे दिया है। आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है ध्यान से देखिएगा। समझने के बाद में क्वेश्चन हम बहुत सारे करेंगे, सारे के सारे आपको ही करने हैं ना। कौन सी संख्या इनमें से कौन सी संख्या महिला भी है, डॉक्टर भी है, परंतु विवाहित नहीं है, मतलब कि शादीशुदा नहीं है, वो कौन सी संख्या है बताइए। ध्यान से देखिए, महिला है, डॉक्टर भी है। महिला कौन है? ये जो वर्त बना हुआ है वो क्या करता है? महिला है। देखिए जो भी ये यहाँ तक है, ये क्या है? महिला का कॉलम है। यहाँ इसमें जो भी आ रहे हैं सारी की सारी महिला से रिलेटेड है। ठीक है ना। 3, 2, 4, 6 आ गया समझ में। अब आगे क्या बोल रहा है? डॉक्टर भी है, महिला भी है, डॉक्टर भी है। तो इन त्रिभुज और जो ये वर्त बन रहा है, उनका कॉमन कौन कौन आ रहा है? देखिए इसमें भी आना चाहिए त्रिभुज में। यहाँ पर देखिए त्रिभुज और 2 और 4 आ रहा है। क्या? 2 और 4 आ रहा है। आगे देखिए क्वेश्चन, अभी तक तो हमारे पास में दोनों का कॉमन क्या है, इसको छोड़ दीजिए। दोनों का कॉमन क्या रहा है? एक तो त्रिभुज में भी आना चाहिए और इस वर्त में भी आना चाहिए। तो 2 और 4 कॉमन आ रहे हैं अभी तक। विवाहित नहीं है, विवाहित नहीं है का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर विवाहित नहीं है मतलब कि ये जो इस डब्बे में, इस आयत में जो भी आ रखे हैं, जितने भी नंबर हैं 4, 5, 6, 7, सारे के सारे क्या हैं? विवाहित हैं। लेकिन हमको तो यहाँ पर अविवाहित मतलब कि विवाहित है ही नहीं, तो हम क्या कर देंगे? इसको तो काट देंगे। इसको तो नहीं, जहाँ पर आ जाए उस कॉलम को तो काट ही देना है। पीछे हमारा इसका, इस त्रिभुज का और इस वर्त का कॉमन अब कौन बचा है?
ओनली फॉर 2 बचा है, तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ पर 2 आंसर हो जाएगा? आया समझ में? क्वेश्चन करेंगे और आ जाएगा, है ना। चलिए, बिल्कुल आया क्या दोस्तों? आ गया ना समझ में? बिल्कुल, एक बार से वीडियो को लाइक कर दीजिए, समझ में आ गया तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए, अब हम क्वेश्चन करने वाले हैं दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन करेंगे हम? चलिए, अब मैं काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पर लिखने वाला हूँ जो कि आपको आंसर करने हैं, और एक क्वेश्चन मैं आपको उनमें से बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, अध्यापक, लेखक और गायक, इनका वेन, आपको जब भी वेन डायग्राम पूछेगा तो या तो नाम दे देगा, कोई भी 3 नाम है जो कि दे देगा, उसका आपको वेन डायग्राम बताना होगा, या फिर वेन डायग्राम दे देगा और आपको ऑप्शन में नाम भी दे सकता है कि कौन सा इसमें सेट बैठेगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जो अध्यापक है, लेखक है और गायक है, इनमें कौन सा संबंध बनेगा, कौन सा वेन डायग्राम बनेगा, जो कि आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले तो जिनको भी आता है वो आप यहाँ पर बताइए। देखिए, अध्यापक का मैंने एक गोला बना लिया है। ठीक है, अध्यापक का मैंने एक गोला बना लिया है, और अध्यापक, ध्यान से समझिएगा, अध्यापक है जो कि लेखक हो सकता है, क्योंकि अध्यापक भी लिखता है। ठीक है ना, अध्यापक भी लिखता है, ये नहीं कि सारे के सारे लिखते हैं, थोड़े से, जैसे 100 अध्यापक है, उनमें से कुछ तो कुछ लिखते भी होंगे, मतलब कुछ तो कुछ लेखक भी होंगे। तो यहाँ पर थोड़े से मैंने ले लिए हैं, थोड़े तो लेखक भी होंगे और थोड़े अध्यापक भी होंगे, जरूरी नहीं कि सारे के सारे हों, थोड़े थोड़े हमने लिए। अब देखिए, यहाँ पर लेखक गायक भी हो सकता है, और गायक है जो कि अध्यापक भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार का डायग्राम ये बनने वाला है। नहीं समझ में आया? काफ़ी क्वेश्चन करेंगे तो आपके माइंड में बैठता चला जाएगा, है ना। तो ये डायग्राम यहाँ पर बनने वाला है आंसर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आपके लिए डायग्राम यहाँ पर बना देता हूँ सारे के सारे, फिर आपको आंसर बताना है। और यहाँ पर आपको 3 ही नाम देगा, है ना, ना 2 देगा ना 4 देगा, 3 ही नाम देगा आपको, 3 का ही बनेगा। चलिए, एक और यहाँ पर, ये मैंने 4 डायग्राम यहाँ पर बना दिए हैं, मतलब कि ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, और ये डी ऑप्शन है। अब मैं यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लिखने वाला हूँ, आपको बताना है कि कौन सा होगा, है ना, और बाकी मैं आपको समझाते हुए भी चलूँगा ना। चलिए, क्वेश्चन है आपका, ये 1 नंबर, 2 नंबर, हाथी, मांसाहारी और आपका चीता, बताइए कौन सा डायग्राम होगा यहाँ पर, ए, बी या फिर सी या फिर डी? हाथी, मांसाहारी या फिर चीता? देखिए, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हाथी जानवर ही होता है, मांसाहारी और चीता। देखिए, ये तो हो गया मांसाहारी, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये तो हो गया मांसाहारी का गोला। अब मांसाहारी में कौन आता है? चीता मांसाहारी है, तो मांसाहारी की कैटेगरी में कौन आ जाएगा? चीता आ जाएगा। ये आपका चीता और ये आपका मांसाहारी।
ठीक है। अब हाथी, हाथी मांसाहारी नहीं है तो इसको क्या कर देंगे, अलग ही लिख देंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है ना दोस्तों। बिल्कुल वीडियो को लाइक करते रहें दोस्तों और शेयर करते रहें। अब आगे देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नाविक जहाज समुद्र, नाविक जहाज समुद्र, बताइए दोस्तों इसका। देखिए नाविक है, जहाज है, समुद्र है, बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। नाविक जहाज समुद्र, साफ साफ बात है यहाँ पर। देखिए ये आपका समुद्र है, समुद्र में आपका जहाज चलता है, उसके अंदर नाविक बैठा रहता है, तो यही तो आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, सबसे बड़ा कौन, समुद्र है, समुद्र के अंदर कौन रहता है, जहाज रहता है, जहाज के अंदर कौन बैठा रहता है, नाविक बैठा रहता है। सिंपल सी बात है, तो इस प्रकार का डायग्राम आपका बन जाएगा। ठीक है, अंदर या फिर बाहर आए तो यहाँ पर बड़ा या फिर छोटा आए तो यहाँ पर इस प्रकार का डायग्राम बनेगा दोस्तों। जैसे इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि एक क्वेश्चन में यहाँ पर लिखता हूँ कि भारत, राजस्थान, जयपुर। तो अब भारत, ये आपका भारत के अंदर आपका राजस्थान, अब राजस्थान के अंदर आपका जयपुर, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपका डायग्राम बन जाएगा। आ गया समझ में। चलिए आ गया समझ में तो एक बार से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर इसी प्रकार क्वेश्चन एक और, राज्य, शहर और यहाँ पर देश। वही यहाँ पर देखिए, ये आपका देश, ये आपका राज्य और ये आपका शहर। देश के अंदर आपका राज्य होगा, राज्य के अंदर आपका शहर होगा। ठीक है, इस प्रकार का आपका यहाँ पर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, और यहाँ पर भी बी, यहाँ पर भी आपका बी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, लड़की, खिलाड़ी, गायक, लड़की, खिलाड़ी, गायक, इसका बताइए दोस्तों। लड़की है, खिलाड़ी है और गायक है, बताइए। लड़की, खिलाड़ी, गायक, ध्यान से देखिए दोस्तों। लड़की है, खिलाड़ी भी हो सकती है, खिलाड़ी भी होंगी, और खिलाड़ी होता है वो गायक भी हो सकता है, कुछ तो हो सकते हैं, और जो लड़की है वो गायक भी हो सकती है, क्या पता। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा चला जाएगा। ये आपका लड़की, ये आपका गायक और ये आपका जो खिलाड़ी आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे समझ में। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के। 7 क्या बोल रहा है, तांबा, कागज और तार। तांबा, कागज व तार, बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही हो जाएगा। चलिए सभी को आंसर करना है, कमेंट करना है मेरे प्यारे साथियों, सभी को कमेंट करना है, सभी को कमेंट करना है। बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए सभी का। और इसके अलावा यहाँ पर और कुछ भी नहीं पूछा जाता आपको। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या करना है, तांबा है, कागज है और तार है। तांबा का क्या होगा दोस्तों, तांबा क्या है, एक ये तांबा हो गया। अब तांबा जो तार होता है वो तांबे का ही बना होता है, मतलब कि इसके अंदर आ जाएगा। कागज है जो कि एक प्रकार का अलग ही यहाँ पर है
तो यहाँ पर ये डायग्राम आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सा हुआ था? ए हुआ था क्या? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। मेज, कुर्सी, फर्नीचर मेज, कुर्सी, फर्नीचर, बताइए दोस्तों। मेज है, कुर्सी है, फर्नीचर है। सिंपल सी बात है। यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है? फर्नीचर है। अब फर्नीचर में देखिए मेज और कुर्सी दोनों आते हैं। फर्नीचर एक क्या है? कैटेगरी है, उसमें कुर्सी और मेज दोनों आएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेज हो गया, यहाँ पर आपका कुर्सी हो गया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर डायग्राम बन जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपने देखा दोस्तों, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ये तो था कुछ इम्पोर्टेंट जो कि हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कुछ मोस्ट यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये मैंने कुछ आपको मोस्ट यहाँ पर बताए हैं जो कि आपको हमेशा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। उसके अलावा हम है जो कि इसके कुछ क्वेश्चन है जो कि कर लेंगे। ठीक है ना, ताकि आपको जो माइंड में है पूरा सेट हो जाएगा। तो ये क्लास आप ज़रूर यहाँ तक पूरी देख रहे हैं तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, और जो डाटा वाले क्वेश्चन हैं वो भी हम जो है प्रैक्टिस सेट में कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये एक तरीके से आपका हो गया वेन डायग्राम। कुछ नॉर्मल यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आपको यहाँ पर अपना दिमाग लगाना है कि जैसे नाविक जो यहाँ पर हमने देखा कि समुद्र के अंदर आपका जहाज के अंदर नाव। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिमाग से करना है, बाकी कुछ भी इन क्वेश्चनों में नहीं है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों। बाकी इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा टॉपिक है और क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। और वीडियो को लाइक और शेयर करना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी हम मॉडल पेपर भी स्टार्ट करने वाले हैं आप लोगों के लिए। ठीक है ना, और जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है 10 तारीख कर दी गई है फॉर्म की, वो भर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है ना, लास्ट मेरे हिसाब से अब की बार नहीं बढ़नी चाहिए, डेट नहीं बढ़ेगी शायद, और तो आप फॉर्म भर लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको जो भी पीडीएफ्स मिलती है वो मिल जाएगी, और सारी की सारी क्लास से आप देखते रहिए दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करना दोस्तों, धन्यवाद।